अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम क्या अस्सलाम हाल है सर। बच्चों, ठीक हो? सर आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट ईयर में। जी 1.4 एक्सरसाइज हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एग्जिस्टेंस के हवाले से बात कर ली थी कि अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाएं तो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। यानी जब किसी बंदे के बारे में लेफ्ट साइड वाले हमसाए और राइट साइड वाले हमसाए ये राय दें कि बंदा ठीक है, तो इसका मतलब है बंदा ठीक है। अगर लेफ्ट वाले कहें ठीक है और राइट वाले कहें नहीं, तो फिर वो ठीक नहीं होता। आज हम बात करने लगे हैं कंटिन्यूटी की, क्वेश्चन नंबर 2 से। अगर आप वर्ड पे ही गौर करते हैं तो कंटिन्यूटी अगर आप इसके मीनिंग कहीं देखेंगे, तसलसल एक फंक्शन है, उसका आप ग्राफ ड्रा करते हैं। सपोज डेट इज लाइक दिस, आगे ऐसे एरो लगा हुआ और इस तरफ भी एरो लगा हुआ है, तो इस ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं आई, तो इसे हम कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ कहेंगे। और अगर हमारे पास एक ग्राफ है इस तरह से कि इधर एरो लगा हुआ है, यहां पे इसको ब्रेक लगी या कोई एरो नहीं है, और फिर इसमें यहां से ये टूटा हुआ है, इस तरफ यहां से स्टार्ट हो जाता है, मुख्तलिफ हैं, बुक में एग्जाम्पल भी बनी हुई है, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। यानी हम अगर ग्राफ ड्रा करें फंक्शन का, फिर हमें पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर हम चाहते हैं मैथमेटिकली हमें पता चल जाए, बगैर ग्राफ ड्रा किए हमें पता चल जाए कि ये जो फंक्शन है इसका ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, उसका मेथड हमने बेसिकली सीखना है। उस क्वेश्चन में हमने उसी के बारे में बात कर, लेकिन कंटिन्यूटी क्या है मैंने कहा जरा वो शेयर कर लेते हैं। ये आम सी सादा सी बात आपसे की है, इसमें मैथमेटिकली या कोई लॉजिकली मैंने कुछ भी नहीं अभी तक बताया। सिर्फ एक बात बताई कि अगर ग्राफ ड्रा करते हो तो यहां से लेके यहां तक इसमें कोई ब्रेक नहीं है। इट मींस कि ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इस ये क्या है, कंटिन्यूअस। दरमियान में भी किसी नंबर पे कोई ये जो है वो ब्रेक नहीं आ रही है। यहां आते हैं तो ये जो पहला हिस्सा है, अगर मैं दूसरा हिस्सा जो है उसे रेड से मार्क कर दूं, ये तो ब्लैक वाले में कहीं ब्रेक नहीं है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये कंटिन्यूअस है। लेकिन ये जो दरमियान में हिस्सा आ रहा है, अगर पूरे को देखते हो ब्लैक और रेड दोनों को, तो फिर ये क्या आ रहा है, दरमियान में ब्रेक, तो हम इसे क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस। तो अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में ब्रेक आ जाए तो हम उसे डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। जितने हिस्से में ब्रेक आ रही है उतने में, कभी कभी कम भी होती है, कभी ज्यादा भी होती है। आप लोगों के पास अगर बुक मौजूद है तो जहां 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है उससे ऊपर ही ग्राफ बना हुआ है, पेज 31 पे हार्ड में फिगर 3 ये बनी हुई है, तो यहां देखिए इसमें भी ब्रेक आ रही है, तो ये भी एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। लिखा हुआ है उसने, अगर आप ऊपर वाली लाइन पढ़ें तो hence fx is not continuous, not continuous या discontinuous दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं। मैथमेटिकली हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए 3 पॉइंट हैं, बेसिकली तो एक ही बनता है, लेकिन हमारी बुक में उसको जरा सादा सा करके लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, लिमिट x टेंड्स टू c f of x एग्जिस्ट करनी चाहिए। बल्कि नहीं, इससे भी पहले दूसरा पॉइंट जो बाद में लिखना वो पहले लिख लो। f of c, c फॉर चेकिंग पॉइंट, f of c डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड मतलब यह है कि अगर आप f of c निकालो तो आंसर ऐसा निकले जिसके बारे में आपको पता हो। इन्फिनिटी जो है वो अनडिफाइंड होता है, 0/0 अनडिफाइंड होता है। सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू c f of x एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कर लिया। और तीसरा पॉइंट जो कि मेन है वो है कि ये जो f of c है
और ये जो लिमिट आपने निकाली है इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसी के बारे में बात की जाती है। जो इसकी जनरल डेफिनेशन है वो कुछ यूं होती है कि एक पॉइंट, एक फंक्शन जो है एक पॉइंट पे, फर्ज कर ले ये पॉइंट है, ये उसका लेफ्ट बनता है और ये उसका राइट बनता है, रेड वाला और ब्लैक वाला। ये एक फंक्शन है, जो जनरल डेफिनेशन है वो बताने लगा हूं। तो इस साइड पे फंक्शन आप इस पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं, फर्ज कर ले इस पॉइंट पे, तो आप इससे पीछे और इससे आगे दो जगह पे चेक करेंगे। यानी ये फंक्शन है, इस पे आप चेक करना चाहते हो, सॉरी ये इस पॉइंट पे चेक करना चाहते हो, ये सी है, जो सी यहां पे लिखा है, तो इससे पीछे पीछे भी चेक करें, इससे आगे आगे भी चेक करें। अगर इससे पीछे पीछे भी वो कंटिन्यूअस है और इससे आगे आगे भी कंटिन्यूअस, तो फिर आप कहते हो यहां भी कंटिन्यूअस है। और अगर किसी एक साइड पर नहीं है तो हम कहते हैं वो नहीं है। इसे मैं आपको बताने लगा हूं प्योर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। ये जो मैंने बोला पीछे पीछे, इन्हें कहते हैं नेबरहुड पॉइंट्स। यानी नेबर वाले पॉइंट पे चेक करें, अगले नेबर वाले पॉइंट पे चेक करें, अगर दोनों जगह पे वो कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है जिस पॉइंट पे आप चेक करना चाह रहे हैं, जो सी है, उस पे भी वो कंटिन्यूअस होता है। ये प्योर मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है, लिखवा नहीं रहा हूं, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं कि नेबरहुड पॉइंट पे अगर होगा तो उस पॉइंट पे भी वो कंटिन्यूअस होता है। जनरली यही बात थी कि अगर ब्रेक ना आए तो कंटिन्यूअस, और अगर ब्रेक आ जाए तो डिसकंटिन्यूअस। ये मैथमेटिकली चेक करने का तरीका है बगैर ग्राफ ड्रा किए, तो हम ये तरीका अडॉप्ट करने लगे हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है, किस तरह से करते हैं अभी आपको इसके बारे में बताते हैं। तो पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स, टू एक्स प्लस 5, आगे लिखा हुआ है इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, और फिर है 4x प्लस 1 वेयर x इज ग्रेटर देन 2। चेक कीजिए बेटा, सवाल यही है। बेटा अपनी बुक में चेक कीजिए, सवाल यही है। यस सर। चले अब हम इसकी चेकिंग करते हैं। तो सबसे पहला काम है एफ ऑफ सी। तो देखो ये कैसे लिखना है, यहां लिखते हैं एफ ऑफ सी, और सी मीन कितना है 2, यानी एफ ऑफ 2। आप में से मुझे बताएगा एफ ऑफ 2 का मतलब क्या है? एनी स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ ऑफ 2? इसमें जो जी जी x की जगह 2 पुट करेंगे सर। जी, x की जगह जो 2 पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो यहां लिखनी है। शाबाश, ठीक है। 2 पर फंक्शन की वैल्यू, वैल्यू ऑफ f ऑन 2, ये मतलब है इसका। अब देखो 2 पुट करना है तो इसका मतलब है 2 इक्वालिटी के लिए है कि x की जगह 2 पुट करना है, यानी x इज इक्वल टू 2 पुट करना है। तो यहां चेक करो, x और 2 में 3 तलक दिए हुए हैं, एक लेस, एक इक्वल और एक ग्रेटर। क्या ऐसा है या नहीं? यस सर। तो हमें इक्वल वाला चाहिए। आप में से कौन बताएगा कि इसमें ये 2 फंक्शन है, इसमें से इक्वल वाला फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला सर। तो उसमें आप x की जगह 2 पुट कर दें, ये मतलब है इसका। इक्वल वाले फंक्शन में x की जगह 2 पुट कर देंगे तो आपको f ऑफ 2 मिल जाएगा, विच इज f ऑफ c। तो ये बन गया 9, f ऑफ c की वैल्यू निकल आई। क्या 9 को आप लोग जानते हो? यस सर। 9 को जानते हैं, और अगर हम 9 को जानते हैं तो ये डिफाइंड वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? डिफाइंड वैल्यू। अब वैसे कोई आप में से एग्जांपल दे सकता है कि ये डिफाइंड वैल्यू कैसे है? एनी स्टूडेंट? चले मैं बताता हूं। अगर आपको कहा जाए रूम के अंदर 9 चेयर्स पड़ी हुई हैं, तो क्या ये बात समझ आ जाती है बच्चों? यस सर। तो इसका मतलब है 9 डिफाइंड है। और अगर आपको कहा जाए कि क्लास के अंदर 0/0 चेयर पड़ी हुई है, तो आप नहीं बता सकते कितनी है।
अगर आपको कहा जाए इन्फिनिट चेयर पड़ी हुई तो आप नहीं बता सकते कितनी है, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं होते। ये डिफाइंड है, इसीलिए हमें पता है कि 9, किसी के साथ भी लगा लोगे 9 चेयर्स, 9 स्टूडेंट इन द क्लासरूम, ठीक है। इस तरह 9 टीचर्स इन द कॉलेज या 9 टीचर इन द अकेडमी, इस तरह से बात जो भी की जाए। दूसरा हिस्सा क्या है जी, लिमिट एग्जिस्ट। और आपको बताया था लिमिट एग्जिस्ट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला अरमगान, यस सर। फार्मूला याद है? सर वो लिमिट x अप्रोचेस +1। लिमिट x अप्रोचेस टू +1। सर 1 प्लस शायद ऐसे। 1 प्लस, अच्छा फिर सर आगे वैल्यू डाल देते हैं ये हम। सिर्फ लिमिट x अप्रोचेस टू +1, 1 के ऊपर प्लस डाल दिया और कुछ नहीं सर, लेफ्ट के लिए हम 1 के ऊपर माइनस आ जाए, बस और कुछ। चलें किसी और से पूछते हैं। साइम, कल भी इसने जवाब नहीं दिया था। साइम, साइम सुना? इसहाक, किधर गायब हुए? कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कॉल करवानी पड़े जी ये बच्चा बोलता क्यों नहीं है। शामीर, आबिद, वो मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो फिर बोलते क्यों नहीं है? ये सारे ही जो है गड़बड़ करके बैठे हुए हैं। हुजैफा अली, यस सर। आता है लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला? नो सर। लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x। अरमगान पढ़ो जरा। सर लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम माइनस साइड फंक्शन ऑफ फ्रॉम माइनस साइड नहीं, फ्रॉम नेगेटिव साइड। फ्रॉम नेगेटिव साइड। वो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था ना, लेफ्ट साइड, वो Yes, sir. नेबरहुड पॉइंट है, लेफ्ट वाले नेबर और राइट वाले नेबर। तो फ्रॉम लेफ्ट साइड का मतलब ये है कि लेफ्ट वाले नेबर्स, और अभी राइट साइड, राइट हैंड लिमिट राइट वाले नेबर्स जी। तो c की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड। LHL के लिए लेस वाला फंक्शन इस्तेमाल होता है। तो यहाँ लेस वाला फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला सर। ऊपर वाला। सुना? तो x की जगह आप 2 पुट कर देंगे, तो ये 9 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर। राइट हैंड लिमिट, साद अली, यस सर। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला? लिमिट x approaches to c from positive side into f of x। ऑफ f ऑफ x बोलते हैं। अच्छा जी, c की वैल्यू है 2, f ऑफ x ग्रेटर वाला फंक्शन राइट हैंड लिमिट के लिए होता है। तो कौन सा है ग्रेटर वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला सर। जी। तो पहले सवाल में एक ही फंक्शन दिया हुआ था, लेफ्ट हैंड LHL के लिए भी वही इस्तेमाल किया, RHL के लिए भी वही इस्तेमाल किया। लेकिन अब हमारे सामने जो बात आई है कि जब हमें बेसिकली तीनों पॉसिबिलिटीज दी होती हैं, लेस, ग्रेटर और इक्वल, तो लेस वाला LHL के लिए होता है और ग्रेटर वाला RHL के लिए होता है। तो x की जगह 2 पुट कर देंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इस माइनस का और इस प्लस का सिर्फ इतना मतलब है कि माइनस फॉर LHL और प्लस फॉर RHL, इसके अलावा इसको कहीं और यूज नहीं करना। तो 4 इंटू 2 + 1, ये भी 9 हो गया। तो क्या RHL और LHL की वैल्यू सेम आई है बच्चों? यस सर। तो आप लिखोगे Yes, sir. as LHL equal to RHL, so limit x tends to c f of x exist। आपको याद होगा जो लास्ट टाइम हमने काम किया था ऐसे
LHL का फार्मूला लिखा, फंक्शन लिखा, आंसर निकाल लिया। RHL का फार्मूला लिखा, फंक्शन लिखा, आंसर निकाल लिया। और फिर ऐसे ही बात वहां भी लिखी थी, दैट इज लिमिट की जो वैल्यू है वो ये आएगी, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। अब कोई प्लस माइनस नहीं लिखना, लिमिट के लिए प्लस वाला और माइनस वाला अलग अलग निकाल के बराबर हो जाए तो फिर हम उसको माइनस और प्लस खत्म कर देते हैं। तो ये 9 आंसर आ गया। बेटा दो हिस्से हो गए हैं, एफ ऑफ सी डिफाइंड यहां पे हुआ, लिमिट एग्जिस्ट कर गई अभी कराई, उसकी वैल्यू भी निकाल ली। अब अगला है कि इन दोनों बराबर होंगे। देखो जरा, एफ ऑफ सी की वैल्यू है 9 और लिमिट की वैल्यू भी क्या है 9। तो यहां से हम लिखेंगे तीसरा पॉइंट, 9 इज इक्वल टू 9। इस 9 की जगह एफ ऑफ सी लिख दें और इस 9 की जगह ये लिमिट्स x टेंड्स टू c f ऑफ x। तो ये बेटा 3 पॉइंट हमारे पास आ गए। अब अगर आप में से कोई बंदा इसका ग्राफ ड्रा करता है, जो हम सीखेंगे आगे जाके, तो याद रखें उसके लिए ये एफ ऑफ सी आ गया, ये रेड से मार्क कर रहा हूं, और ये लिमिट। तो जब ये 3 पॉइंट किसी भी ग्राफ में मैथमेटिकली आ जाएं तो बगैर ग्राफ ड्रा की हम कह सकते हैं, सो f of x is continuous at x is equal to c, ये x is equal to c is equal to 2। ये आपका सवाल एंड हो गया। अब अगली बात भी सुने, अगर एक फंक्शन में ये डिफाइंड ही नहीं होता तो उधर ही आप लिखोगे नॉट डिफाइंड और अगली लाइन में लिख दोगे नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। अगर डिफाइंड हो गया, LHL निकाला आपने, RHL निकाला, वो बराबर नहीं आए तो आप लिखोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एज दे आर नॉट इक्वल, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और आगे आप लिख देंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और अगर LHL भी निकल आती है, RHL भी, और वो बराबर भी आ जाती है और लिमिट एग्जिस्ट भी कर गई, वैल्यू भी आ गई। अब अगर तो ये वैल्यू बराबर आ गई जैसे अभी आई हुई है, तो क्या होगा, इस तरह लिख के आप कंटिन्यूअस लिख देंगे। और अगर ये वैल्यू बराबर नहीं आती, उधर 9 है इधर 7 आ जाता है, तो फिर आप लिखेंगे क्योंकि ये बराबर नहीं है इसलिए लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब बताने का ये था बेटा कि अगर डिफाइंड वाला इनकार कर दे तो डिसकंटिन्यूअस, ये हो गया, ये नहीं हुआ तब भी डिसकंटिन्यूअस, अगर ये दोनों हो गए लेकिन बराबर नहीं है तब भी डिसकंटिन्यूअस। तो ये इनमें से जिस पॉइंट पे भी आके वो इनकार कर दे, वो आपने बता देना है कि इनकार की वजह से हुआ क्या है, और एंड पे लिख देना फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट या प्रिंट स्क्रीन करें और लिखें, 2 मिनट हैं। किसी का सवाल है तो बात करें। उसामा है? मोहम्मद उसामा? यार उसामा, आपके माइक के इश्यूज हैं। उसामा मोबाइल पे हो लैपटॉप पे हो? कोई आवाज नहीं, चलो रहने दो, टाइम वेस्ट ना करो, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। पहले चेक कर लिया करो बेटा आप लोगों का माइक चल रहा है या नहीं चल रहा। ये जो जूम ऐप होती है उसके अंदर भी तरीका होता है चेक करने का, और अगर उससे नहीं तो जो होता है ना आपके, अगर तो आप लैपटॉप पे हैं, एक साउंड रिकॉर्डर ऐप है, सर्च वाले जगह पे जाके ना उधर लिख के उसको क्लिक करके उसमें रिकॉर्ड करके चेक कर ले आपकी आवाज़ ठीक आती है। जी बेटा, किसी का कोई सवाल? अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप ट्राई करेंगे, उसमें तीनों अलग-अलग दिए हुए हैं। लेस वाला LHL के लिए, ग्रेटर वाला RHL के लिए, और इक्वल वाला एफ ऑफ सी के लिए होता है। तो क्या आप में से कोई बताएगा सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ सी मतलब एफ ऑफ 1। जी एनीवन? उसमें वेरिएबल नहीं है तो उसमें तो पुट नहीं करेंगे सर। ये तो क्या आंसर आएगा उसका? फिर 4 ही आएगा आंसर। 4 ही, एफ ऑफ सी वहां पे 4 है और वो डिफाइंड है। उसके बाद LHL और RHL निकाल के लिमिट चेक करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे लेके जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 पार्ट हैं, जो आप कहोगे वो उसमें से करा देते हैं।
बेसिकली मेथड यही है जो आपसे अभी डिस्कस कर लिया है। आप में से कोई ये तो नहीं सोच रहा कि ये ग्राफ ही ड्रा कर लेते तो उसी से बता देते, वो आसान था, ये तो इतना लेंथी हो गया। बेसिकली बेटा ये कंटिन्यूटी जो हमें पढ़ा रहा है ना, वो इसलिए कि आगे जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन, उसके लिए कंटिन्यूटी जरूरी होती है, लेकिन वहां पे हमने कोई इसको कोई ज्यादा वो नहीं करना। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकलता हो वो कंटिन्यूअस जरूर होता है, अदरवाइज डेरिवेटिव निकलता ही नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स, दो पार्ट कर रहा हूं बेटा। 3x where x is less than or equal to -2, x square -1 where x is greater than -2, और सेकेंड पार्ट यहां लिख देते हैं। चलो अब ये उसने दिया नहीं है लेकिन हम बना रहे हैं, एफ ऑफ एक्स square -1 where x is less than 2 और 3 where x is greater than or equal to 2। ये दो पार्ट बनते हैं। -2 और 2 दो जगह पे चेक करना है। तो बेटा इसमें c नहीं लिखा हुआ, पिछले सवाल में लिखा हुआ था, इसमें नहीं लिखा हुआ। तो क्या हमें इसको बताएगा इसमें c क्या होगा? पहले पार्ट में c क्या होगा और दूसरे पार्ट में c क्या होगा? c जिस पॉइंट पे हमने चेक करना होता है जी जैद, 0 सर। पहले वाले में c क्या है? 0 जैद सर, 0 होगा सर। पिछला सवाल आपने नोट किया है? यस सर। तो उसमें c क्या यूज किया है? 2 2। और उस सवाल में आपने देखा है कि जो कंडीशन दी होती है ये वाली, उसमें भी 2 लिखा हुआ है। यस सर। जो नंबर यहाँ कंडीशन में होता है वही c होता है। यहाँ 2 है तो c 2 है, और यहाँ -2 है तो c -2 है। ये बात याद रखनी है। लिखा हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जिस नंबर पे कंडीशन होती है वही c की वैल्यू होती है जी। तो क्या कौन सा पार्ट करूं बच्चों, पहला या दूसरा? पहली आवाज पे होगा। दूसरा सर। दूसरा। देखिए जी ये वाला, इसको हम यहाँ पे लाग लगा देते हैं और ये दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम, f ऑफ c की वैल्यू है 2, यानी f ऑफ 2 का मतलब है 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालें। तो इक्वल टू 2 देखें, इक्वल टू 2 में ये आ रहा है 3, तो आप यहां पे लिख देंगे 3। क्योंकि इसमें कोई x है ही नहीं तो पुट नहीं करेंगे। तो क्या ये डिफाइंड नंबर है अकीब? यस सर। शाबाश, ठीक है जी। अगला काम LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। साइम वापस आ गए हो? वासिक LHL का फार्मूला सुनाओ। LHL का सर लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव ऑफ f ऑफ x। नेगेटिव साइड बोलना है साथ, ठीक है। लिमिट x Okay, अप्रोचेस टू फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x, मतलब लेस वाला फंक्शन इस्तेमाल करें। अलिशबा, लेस वाला कौन है फंक्शन? जोर से बोले। x स्क्वायर -1, ठीक है शाबाश। x की जगह क्या पुट करना है हमने? 2। ये आ गया 2 का स्क्वायर -1, तो आंसर आया 3। LHL का आंसर आ गया 3। अब हम RHL निकालते हैं। RHL, हदीजा है हमारे साथ? इसहाक,
दो चार लोगों से सवाल थोड़े मैंने पूछने हैं भाई। शामीर, यस सर। RHL का फार्मूला बता सकते हैं? यस सर। बताइए। limit x approaches to C positive side of f of x. लिमिट x अप्रोचेस टू C फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x। पढ़ो जरा। Limit x approaches to C from positive side f of x. शाबाश, ठीक है जी। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा अकीब? सर इसमें दूसरा वाला फंक्शन जिसमें सिर्फ 3 है, तो इसमें x को नहीं है, लिमिट अप्लाई नहीं होगी तो 3 ही आंसर आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 3 आ गया। तो एस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एग्जिस्ट and if it exists then it will have the value as LRHL or LHL। तो यहां पे लिख देंगे लिमिट हैज द वैल्यू 3। लो जी, लिमिट का भी वही आंसर, एफ ऑफ सी का भी वही आंसर, सेम आंसर आया है, तो ये कंटिन्यूअस। इसके बाद आप ये लाइन लिख देंगे और यहां 2 की बजाय 3 डाल देंगे, बल्कि नहीं, एक स्टेप और तो होना चाहिए था। मैं चाह रहा था दोबारा 9 लिखूं। 3 इज इक्वल टू 3 लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। लो जी, इसके बाद आपने ये वाला लिख देना है, चूंकि f ऑफ c और लिमिट की वैल्यू बराबर है इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस हो गया एट x इज इक्वल टू 3। जी बेटा, किसी की कोई कंफ्यूजन? सर जी लास्ट में c इज इक्वल टू 2 नहीं आता। c इज इक्वल टू 3। सॉरी, ठीक है, हाँ ठीक है, सही कह रहे। ठीक है बच्चों, किसी और ने सवाल पूछना है? चलें, अब मैं फिर यही कहूंगा कि मैं पढ़ाता ही इतना अच्छा हूं, सवाल किधर पूछना है। पहला पार्ट फिर खुद कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं इनको। जी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें, बेटा वो प्रिंट स्क्रीन, 1 मिनट है आपके पास, जल्दी कीजिए। नेक्स्ट वीक से टेस्ट आ रहे हैं, अब टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 4, एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेफिनेशन। f of x x plus 2 where x is less than or equal to 1 minus 1, और c plus 2 where x is greater than -1। कहता है लिमिट एग्जिस्ट करे एज लिमिट x टेंड्स टू c। यहां पे -1 है तो हम -1 डायरेक्ट लिखेंगे। ये जो लिमिट के लिए लिखते हैं ना, ये c, सॉरी ये वाला, या फिर LHL RHL में यहाँ पे c लिखते हैं, ये हम इसमें नहीं लिखेंगे। वजह, सवाल के अंदर c आ गया है। अगर आप समझते हैं कि उसके अंदर लिखना है तो उधर फिर c प्राइम या c1 के नाम से आप लिख सकते हैं, लेकिन हमने उसका हल निकाल लिया, हमें पता है यहाँ पे वो c -1 होता है, हालांकि c की वैल्यू यही आनी है, तो इसलिए हम यही लिख देते हैं। एज लिमिट्स एग्जिस्ट, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। अगर लिमिट एग्जिस्ट करे तो LHL और RHL बराबर होते हैं। पहले यह था कि अगर LHL और RHL बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अब है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो LHL RHL बराबर, तो LHL
लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, ये ऊपर बाहर सी डाल दी, f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, और आगे f ऑफ x। तो बेटा अब हमें पता है लिमिट x टेंड्स टू -1, इसमें कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है LHL के लिए, लेस वाला x + 2, और RHL है ये उसके लिए ग्रेटर वाला c + 2। इधर x की जगह क्या पुट कर देंगे, -1, इधर x है को नहीं तो वैनिश होगी, लिमिट खत्म हो गई, यहां आ गया 1 और ये c + 2, तो इस साइड पे ले आओ तो c की वैल्यू आपको मिल गई -1, यही आपको चाहिए था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में m और n जो हैं उनको आप निकाल सकते हैं, लेकिन उधर कंटिन्यूटी है, इसमें तो सिर्फ एक कंडीशन थी कि एग्जिस्ट करे तो LHL RHL बराबर। कंटिन्यूटी में ये भी होता है, उसके अलावा ये वाली कंडीशन भी होती है, उसके अलावा ये डिफाइंड वाली, अब तो यहां से मिटा दी, डिफाइंड वाली भी कंडीशन होती है। तो कंटिन्यूटी में तीनों पे नजर रख के जिससे आसान हो वो कर लेते हैं, और जब लिमिट एग्जिस्ट की बात आती है तो उसमें इसकी बात करते हैं। ज्यादातर वैसे इसी के हवाले से बात की जाती है। कोशिश कीजिएगा जी क्वेश्चन नंबर 5 करने की। 6 वैसे 5 और 6 बड़े इंपॉर्टेंट है, 5 में से भी कई दफा पेपर में आया हुआ और 6 में से भी। तो 5 मैंने आप लोगों को एज एन असाइनमेंट दी है, अगर प्रॉब्लम आई तो बात करेंगे, अदरवाइज 6 करेंगे। एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे का कुछ सवाल? वो सवाल ना हो तो कह देते हैं सर नो, नो सर। अगर है तो मौका है। कोई सवाल नहीं है? नो सर। बच्चों अल्लाह हाफिज, मंडे तक के लिए।